आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर है। यानी कि बिहार की राजनीति एक नए अध्याय की शुरुआत दिख रहा है। जिस चेहरे को कभी पटना की सड़कों और संगठनों की बैठकों में देखा जा रहा था, वहीं नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने गृह राज्य लौटे हैं। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष यह उनका पहला बिहार दौरा है और इसी वजह से भाजपा समर्थकों के बीच राजधानी में उत्साह जैसा माहौल साफ तौर पर नजर आया। एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक स्वागत की तैयारियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन जो है पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। यह उनका बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला दौरा भी है, इसलिए पार्टी संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक में खासा उत्साह देखने को भी मिला। राजधानी पटना को उनके स्वागत के लिए पूरी तरह सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पार्टी की कोशिश है कि यह दौरा संगठनात्मक तौर पर यादगार और ऐतिहासिक बने। नितिन नवीन के आगमन को लेकर बीजेपी ने व्यापक स्तर पर स्वागत की योजना भी की है और प्रशासन ने भी इसके लिए तैयारियां की है और पटना के कुछ रास्तों पर रूट भी डाइवर्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक जगह जगह फूल मालाओं और कार्यकर्ताओं की कतारों के जरिए उनका स्वागत जो है वो किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह दौरा बिहार के संगठन को नई ऊर्जा देगा और आगामी राजनीतिक रणनीति को मजबूती मिलेगी। स्वागत समारोह का मुख्य केंद्र बापू सभागार जो है वो है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उन नेताओं के बयान सुनाते हैं जो नितिन नवीन के आगमन को लेकर के बेहद ही उत्साहित नजर आए। पूरा पटना सज चुका है और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर उनके आगमन की खुशियां तो मना ही रहा है, स्वागत की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन आम जनता उनके आगमन पर उत्साहित है और उनके स्वागत की तैयारी कर रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी युवा हैं और युवाओं में एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति पहले भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के 4 स्तंभ में युवा भी है और युवाओं के लिए बहुत सारी नीतियां बनाकर करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का काम मोदी सरकार की है। और आज भारतीय जनता पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक युवा शक्ति को माननीय नितिन नवीन जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में युवाओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा हैं। पूरा पटना सज चुका है और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह। तो नितिन नवीन जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, नितिन नवीन का बिहार दौरा यह कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? चूंकि नितिन नवीन जो है एक वक्त था जब बिहार की सड़कों पर उनके बैनर, पोस्टर नजर आते थे, संगठन की बैठक में वो हिस्सा लेते थे और अब बिहार से सीधे दिल्ली तक का उनका यह सफ़र जो है वो नज़र आ रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने शहर पहुंचे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है रेखा, जिस एज में वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, यानी कि 46 की एज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो यहाँ पर 46 की उम्र में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के और उसके बाद पहली बार बिहार दौरे पर आए हैं। और अगर हम लोग पूर्व के इतिहास की थोड़ी सी अगर रेखा चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बन करके आए थे और उस समय महज उनकी उम्र
उम्र जो है वो 44 की थी, यानी कि 44 साल की उम्र में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बन करके आए थे। वहीं अगर हम लोग लाल कृष्ण आडवाणी की बात करते हैं तो वो भी 46 की उम्र में 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, और 1977 में कि अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय भारतीय जनसंघ पार्टी का विलय जो है वो यहाँ पर हम लोगों को होता हुआ नजर आया था। तो देखिए, नितिन नवीन की अगर हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं तो नितिन नवीन की जब अध्यक्ष बने हैं तो उनका आना और जिस एज में उनका यहाँ वो जिस एज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके आए, वो एक पुराना इतिहास को कहीं ना कहीं दोहराता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को। और क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी हो, दोनों ही एक अपने समय में एक इतिहास उन्होंने रचा है। और जिस तरीके से बिहार के चुनाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार चुनाव में उनका एक अलग रूप हम लोगों को देखने को मिला था। उनका जो पूरा काम था वो हम लोगों को देखने को मिला था। और बांकीपुर से वो 4 बार के विधायक रह चुके हैं, यानी कि पटना के जो बांकीपुर सिटी है वो वहाँ से 4 बार के विधायक है। और अभी वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार सरकार में वो यहाँ पर मंत्री भी है पथ निर्माण विभाग के। तो देखिए, यहाँ पर उनका एक इतिहास बहुत पुराना रहा है और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के लिए अपना समर्पण दिखाया है, उसके मद्देनजर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पटना से सीधे दिल्ली तक का सफ़र उन्होंने यहाँ पर तय किया है। देखिए, अगर आज के उन पूरे दौरे की अगर हम लोग बात करते हैं, 2 दिवसीय दौरे पर वो पटना आए हुए हैं और पटना में कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं। संगठनात्मक रूप से अगर हम लोग बात करते हैं, ये केवल यहाँ पर नितिन नवीन का बिहार में स्वागत समारोह नहीं है, बल्कि अगर हम लोग संगठनात्मक तरीके से अगर बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संगठन को पटना में, बिहार में किस तरीके से मजबूती मिले, इस पर काम हो रहा है और इसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। सभी जगहों पर नितिन नवीन की यहाँ पर पोस्टर्स, बैनर्स लगा करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है पूरे पटना में, और उनकी रैली भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को आज देखने को मिलेगी। अगर हम लोग एयरपोर्ट से लेकर के जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ तक लोगों का पूरा आवागमन रहने वाला है। उनके स्वागत के लिए उनके ऊपर फूल, मालाएं सभी वो पहनाते हुए नजर आए हैं। तो वो बहुत सारी तस्वीरें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे नितिन नवीन के पूरे बिहार के इस दौरे को लेकर के, तो वो अपने शहर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके लौटे हैं। तो उनका स्वागत जो है वो काफ़ी भव्य रूप से किया गया है और इस भव्यता का अंदाज़ा आप इस तरीके से भी लगा सकती हैं कि जगह जगह पर उन्हें माला पहनाए गए हैं, साथ ही साथ फूल जो है वो उनके ऊपर निछावर किया गया है। तो एक बहुत भव्य स्वागत जो है वो हम लोगों को पटना सिटी में देखने को मिला है। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक कई ट्रैफिक रूट भी जो है वो भी यहाँ पर बदले गए हैं। तो देखिए, एक इतिहास के अगर मद्देनज़र से हम लोग देखते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी का जो पूरा कार्यकाल रहा है अध्यक्ष के रूप में, जब यहाँ पर खुद जब भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी उस दौरान 1952 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस दौरान से लेकर के लगातार कई तैयारियाँ हम लोगों को देखने को मिली। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर खुद उस पूरे समय की अगर हम लोग बात करते हैं का जो पुराना इतिहास था, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक चेहरा जो है वो नितिन नवीन यहाँ पर बन करके उभर करके सामने आ रहे हैं और उनके बीच में कई सारी चुनौतियां हम लोगों को देखने को मिली हैं। देखिए, 1984 के अगर दौरान की बात करते हैं तो बीजेपी कांग्रेस का एक विकल्प बन करके सामने आती हुई नजर आ रही थी और उसके बाद फिर चुनावी नतीजों को लेकर के भी कई सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। यहाँ पर जब बीजेपी जब यहाँ पर निकली थी 1984 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस दौरान केवल लोकसभा में यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करना शुरू किया था। और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उनके भी नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को एक पहचान मिली थी। और अगर हम लोग यहाँ पर खुद बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उनका भी इतिहास बहुत पुराना रहा है, जहाँ पर उन्होंने हमारे झारखंड राज्य को एक अलग राज्य का दर्जा मिलने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान हम लोग को मिला था। तो ये उनके कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को ज़रूर देखने को मिली थी।
थी। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे नितिन नवीन की, तो पटना में किस तरीके से एक वर्चस्व और कायम हो भारतीय जनता पार्टी का, संगठन के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के किस तरीके से काम करें, जिसका परिचय हम लोगों को इस बार के बिहार इलेक्शन में देखने को मिला था। वही नेतृत्व जो है वो अब राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो सारे तरीकों से अगर हम लोग बात करेंगे, उन सारे मद्देनजर से अगर हम लोग बात करते हैं रेखा, तो बहुत ही एक बड़े नेतृत्व की तैयारी है। बिहार को और मजबूत कैसे बनाना है, पार्टी को किस तरीके से मजबूत बनाना है बिहार में, इसकी कहीं ना कहीं ये पूरी 2 दिनों का दौरा जो है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। रेखा, से पटी हुई है, लेकिन इस बीच ट्रैफिक को लेकर के भी जो है वो एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है और साथ ही लोगों से अपील की है, जिन लोगों को एयरपोर्ट जाना है, जिन लोगों को रेलवे स्टेशन जाना है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, चूँकि ट्रैफिक रूट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। पूजा, देखिए, ज़रूर ट्रैफिक एडवाइजरी की अगर बात करते हैं तो उनके अनुसार सुबह 11 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक वाहनों की पार्किंग पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। जिला परिवहन कार्यालय से दक्षिण की ओर जाने वाले सभी वाहनों को यहाँ पर जो पड़ाव है उसे यहाँ पर बदला गया है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डाइवर्जन की, तो अलग अलग जगह पर डाइवर्जन दिए गए हैं। वहीं जिला परिवहन कार्यालय से उत्तर की ओर की अगर बात करते हैं, आने वाले वाहन जो है जगदेव पथ के रास्ते भेजे जाएंगे। और वहीं अगर पटना जंक्शन की ओर से पश्चिम जाने वाले वाहनों की अगर बात करते हैं तो GPO और OB जो R ब्लॉक है उस तरफ से जाना होगा। तो ये सारे रास्ते जो है वो फिलहाल अभी यहाँ पर खुले रहेंगे और इन्हीं रास्तों के जरिए लोगों को आना जाना होगा। रेखा, के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार जो है वो पटना पहुंचे हैं। पटना में भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया और उनके कार्यक्रम को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं में बेहद ही उत्साह और उमंग नजर भी आ रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।